50 साल कैसे करेगा जब आम जनता देख लो आज पूरा देश जो है वो इनके खिलाफ होने जा रहा है। लोगों को पता नहीं है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम में लोगों को गुमराह कर रखा है। इनकी जो IT सेल है, IT सेल पर पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये सरकार किसानों को पता नहीं क्यों, देश का 70% किसान है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डरा करके, देश को तोड़ करके, बहका करके, गुमराह करके इन्होंने वोट ले ली। सभी किसानों ने इसलिए इन्हें वोट दे दी कि कांग्रेस किसानों की हालत सही नहीं कर पाई, और हमें बड़ी उम्मीद के साथ में इनको वोट दिया कि ये भाजपा की सरकार जो दुगना की बात कर रही थी वो दुगना करके देगी, किसानों के फायदे में रहेगी, अन्नदाताओं का भला करेगी। ये हमारे साथ धोखा कर रही है और हमें कुचलने का काम कर रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने सबसे ज्यादा किसानों को पैकेज दिया, हमारी सरकार में हम 6,000 रुपए भी दे रहे हैं। 6,000 रुपए का मतलब हो गया 500 रुपए महीना। और एक जो स्वामी है, एक जो वो भी उसको है जिसको 5 एकड़ जमीन नहीं है, और वो एक किसान के 4 बेटे और बच्चे हैं, 15 रुपए रोज, 17 रुपए रोज, एक किसान जिसका बीड़ी माचिस का खर्चा भी नहीं चलता। ये तो मजाक है, भद्दा मजाक है किसान के साथ। मंडल भी 20 रुपए का है, तो किसान का इससे कोई लाभ नहीं है। सिर्फ सभी चीज का तो रिजल्ट देख रहे होंगे तो किसान के साथ छल है, धोखा, इसे किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। 6 साल 7 साल से किसान उम्मीद में तरस रहा था, इन्होंने तो उल्टा धोखे से कानून बना दिया, काला कानून बना दिया। सरकार को तो 100% ये बदलना पड़ेगा, वापसी लेना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो आज धरना दे रहे हैं, सरकार को बनाई जिन्होंने। ये किसान के बल पे, किसान की बात को जो सुनेगा उसकी सरकार इस देश में चलेगी। लोगों ने इनके झूठे आश्वासन में, झूठे विश्वास में, इनके जुमलेबाजी में आके इनको वोट देने का काम किया है। ये बिहार में देख लो, बिहार में इनकी सरकार हारी थी, लेकिन बेईमानी के दम पे आए हैं। लेकिन अब वो बेईमानी भी इनकी नहीं चलेगी, क्योंकि अब इस पूरे देश का जो आम जनता है वो भी जागरूक हो चुकी है। ये जो 3 काले कानून हैं, इससे सिर्फ किसान परेशान नहीं है, जो देश की 80 जनता है वो भी परेशान है। हम तो कल ही दिल्ली जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने यहाँ बैरिकेड लगाकर और हमें रोक दिया गया है। अब हम यहीं बैठे हैं, सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। जो काला कानून लगाया गया था जो लॉकडाउन के समय पे, उसको ख़त्म करने के बाद सरकार बात करे, तो सरकार बात करने को तैयार, अंदर जाने भी नहीं दे रही। दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमारी राजधानी है। अगर दिल्ली में नहीं जाने देंगे हमें, तो हम यहाँ बैठे हैं। सरकार बल का प्रयोग करती है पूरे देश में। भारतीय किसान भानु हर क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जहां हमारा संगठन है, हमारा सभी राज्यों में संगठन है, भारतीय किसान भानु हर चौराहे पर, पूरे क्षेत्र पे, सड़क पे लड़ाई लड़ेगी पूरे देश में। सर, आप आरोप लगा रहे हैं ये कानून जो बने हैं अडानी अंबानी के लिए बने, उद्योगपतियों के लिए बने, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो फैसले लेती है वो गंगा की तरह साफ बिल्कुल फैसले। बिल्कुल बिल्कुल। इस सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने चुनाव के समय पे किसान की आमदनी दुगनी करने का काम किया था, लेकिन दुगने की वजह किसान की आमदनी आधी हो गई है पहली से भी। 22 में होगी ना, 2020, अब तो 20 में आधी कर दी, 20 में आधी कर दी है। क्योंकि जो हमारी मक्का आमदनी, भाई सुनो 1 मिनट, जो पूरे देश को, जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, अन्न हम खिलाते हैं, दूध हम पिलाते हैं, फल हम खवाते हैं, सब्जी हम खिलाते हैं, हमारे भाई बेटे सीमा की रखवाली करते हैं। जो देश के लिए जो अन्नदाता असली, अगर उसको इस तरह दबाया जाएगा, तीनों अध्यादेश इसलिए खराब है, इसका असर अब आना शुरू हो गया है। क्योंकि जमाखोरी की पूरी छूट इस अध्यादेश में दी गई है। जो जमाखोरी की छूट है उसके कारण हमारी मक्का जो 2500 रुपये बिकती थी वो 900 रुपये कुंटल बिकी है। जो धान हमारा 4000 रुपये कुंटल बिका था पिछले साल, इस कानून बनने के बाद में 1700 रुपये कुंटल बिका है। जो हमारा आलू हमसे 5 रुपये में लूट लिया गया, वो आज आम जनता को भी नुकसान है, वो 50 रुपये किलो बिक रहा है। जो हमारा बाजरा 2200 रुपये बिका था पिछली बार, आज वो 1200 रुपये बिका है। तो उस कानून का, काले कानूनों का असर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तीनों कानून है, तीनों कानूनों के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो पहला कानून है, जो मंडियां इन्हें समाप्त करने का काम कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि ये लालाओं को फायदा, जो सरमाएदार है उनको फायदा है। उससे क्या है, मंडियों को तो कह रही है सरकार। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कारण है इसका कारण मैं बता देता हूँ। इसका कारण क्या है कि ये कह रहे हैं कि किसान कहीं भी अपने माल को ले ले। पहले भी किसान एक प्रदेश में कहीं भी अपने माल को बेच सकता था, लेकिन एक उद्योगपति को दिक्कत ना हो,
क्योंकि उसको क्या है कि मंडियों में अलग अलग जगह उनको अपनी दुकानें खोलनी पड़ती, अपने लाइसेंस लेने पड़ते। अब वो एक ही काम करेंगे पूरे देश में, एक ही आदमी अपने एजेंट छोड़ देंगे और वो माल को खरीदेंगे। जो टैक्स है, कहीं 4% टैक्स था, कहीं 6% टैक्स था, उस टैक्स की देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तीनों कानून जो बनाए गए हैं ये उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं। किसान का मुद्दा क्या है कि किसान को जो अपनी जो बात थी उसको बात कहने का जो प्लेटफॉर्म है, जो मीडिया है, मीडिया को भी ये कैच कर लेते हैं। जो आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को इन्होंने कैच कर लिया। आज मैं कहीं किसान की बात करूं तो इनकी आईटी सेल उस पर इतनी बातें अनाप शनाप बात डाल देती है कि लोगों को भ्रमित कर देते हैं, लेकिन लोगों को अब उसका एहसास होने लगा है। किसानों को गुमराह करते हैं। आज आप देख लें, आप कितने भी जो सोशल मीडिया के जो जितने भी सेंटर हैं उन पर ऐसी ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं है, ये पाकिस्तान से आतंकवादी आके घुस गए, इसमें लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन लोगों को जांच लगेगी, क्योंकि जो मक्की 900 रुपए बिक रही थी, आज वही मक्की जो आम जनता है उसको 2000 रुपए मिल रही है। जो किसान का 5 रुपए किलो आलू बिका, आज आम जनता को 50 रुपए किलो मिल रहा है। और मैं एक कानून में बताया मैंने समर्थन मूल्य वाले पे, दूसरा क्या है इन्होंने करा है कि ये बता रहे हैं कि भाई किसानों के लिए गोदाम बनाए जाएंगे। किसानों के लिए नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए है, क्योंकि उद्योगपति पूरे देश से माल खरीदेगा। जब माल खरीदेगा तो क्या था पहले कि एक लिमिट थी। मैं सादा भाषा में आप बता देना चाहता हूँ, एक लिमिट थी कि आप इतने से ज्यादा उसका स्टॉक नहीं करेंगे। अब उनको लालाओं को दिक्कत आती, सरमाएदारों को दिक्कत आती, अडानी अंबानी को दिक्कत आती। तो इसीलिए उनके फायदे के लिए ये इन्होंने कहा कि भाई आप कितना ही भंडारण कर सकते हैं, वो भंडारण की छूट उनके लिए दी है। तीसरा जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती ये है कि आज मेरा किसान अपने अपने हिसाब से पैदा करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खेती से उनको नुकसान होता, क्योंकि यही गेहूं जो आज 1500 रुपए में 2000 रुपए में आम जनता को मिल रहा है, ये आने वाले समय में ये 100 रुपए किलो मिलेगा। इसमें नई नई चीजें कर देंगे, जैसे मक्के का दाना, किसान के पास मक्का है और मॉल में पहुंचता नहीं पॉपकॉर्न हो जाता है जो 150 रुपए किलो बिकता है। इसी प्रकार जो मेरी फसल होगी उस फसल को उसका रूप बदल देंगे। आज जगह जगह कंपनियां आ रही हैं, वे कंपनियां जो जैविक खेती के नाम पे काम कर रही हैं और जो 10 रुपए का लौकी है वो 100 रुपए में देने का काम कर रहे हैं। जो किसान दूध को दे रहा 60 रुपए किलो, वो 250 रुपए किलो में 500 रुपए किलो में बिकने का काम करता है। ये एक सोची समझी साजिश है। पूरे देश को लॉकडाउन में कर दिया गया, बंद कमरे में कैबिनेट की मीटिंग करके तीनों काले कानूनों को लाया गया। अगर ये कानून अच्छे थे तो आम जनता के सामने क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आए और बताया? अरे जिनके लिए लाभ है, मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए कानून बनाया गया, तो किसानों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? नहीं तो बहुत जो आप लोग जो सड़कों पर, सरकार तो आपको किसान ही नहीं मान रही ना, जैसा भी कहा कि मतलब किसान इसलिए नहीं मान रही, नहीं बेईमानी। देखो तानाशाही किसी की नहीं चली, ये विश्व में तानाशाही किसी की नहीं चली। यहाँ अंग्रेजों का राज रहा, मुगलों का राज रहा, उससे पहले राज रहे, किसी की हठधर्मी यहाँ न चली। ये तानाशाही है, बिल्कुल खुली तानाशाही है। जो जनता की बात को ना माने वो राजा नहीं है, और राजा जो हठधर्मी होता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। उसकी सरकार आज न कल वो जाने का काम होगी। आप मुझे ये बता दें कि जो विकास होता है, जो देश बढ़ता है, वो किसके लिए बढ़ता है? देश जनता के लिए होना चाहिए ना। जब जनता ही खुश नहीं है, जनता परेशान है, भुखमरी के कगार पे है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि आपका मैं धन्यवाद कहता हूं कि आप मीडिया आए, लेकिन कुछ ऐसे लोग मीडिया हैं जो किसानों की बात को नहीं करते। इनको विकास मुझे ये बता दें विकास है कहाँ? आप देखो, इस देश में दो चीजें हैं। लॉकडाउन में पूरा देश परेशान रहा, इन्होंने शिक्षा और चिकित्सा पे कहीं रोक नहीं लगाई। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने आज तक इतना पैसा नहीं कमाया, और इस कोरोना के समय में इतना पैसा इन्होंने कमाया। एक एक बेड 50-50 हजार रुपए में कोरोना के नाम पे है, कहीं कोई रोक ही नहीं है। स्कूल हैं, स्कूलों ने कहीं फीस माफ नहीं की, स्कूल का स्टाफ निकाल दिया, स्वीपर निकाल दिया, माली निकाल दिया, जो स्टाफ है वो निकाल दिया, स्टाफ की आधी तनख्वाह कर दी और सबसे बराबर फीस दी जा रही है। पेरेंट्स रोज लड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य ये हो रहा है कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे जो आम जनता है उसे अपना काम हिले भी करने, इनकी आईटी सेल में इतने भर्ती कर रखे हैं, वो अनाप शनाप बातें इतनी डाल देते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ये भ्रमित करने का कहाँ तक चलेगा? आज ये पुलिस को भी प्राइवेटकरण में जा रहे हैं। 28 अभी आपने अखबार पढ़ा होगा, 28 जो विभाग हैं उनको उसमें करने जा रहे हैं। तो साथियों, ये क्या है कि आम जनता जागरूक हो चुकी है।
आज ऐसा नहीं है, ये सबको रोकने का काम कर रहे हैं, आम जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक इनका काम नहीं चलेगा और बहुत जल्दी इसका परिवर्तन होगा। अगर इस सरकार को सद्बुद्धि नहीं आई तो ये सरकार बिल्कुल, मैं ये कहूँगा जैसे गधा के सींग चलेगी, इस प्रकार ये सरकार जाने का काम करेगी।